किसी भी प्लेटफॉर्म पर निवेश करने से पहले दस्तावेज और डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़े। कोई भी दुर्घटना घट सकती है किसी के भी साथ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवी टेक में आपका स्वागत है। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। गाइस देखो, आज मैं मिस्टर मलिक सर के पास आया हूँ और मिस्टर मलिक सर को सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, और जो भी मेरे को फॉलो करते हैं, जो भी लोग, सबको पता है कि मिस्टर मलिक सर कौन है। और बहुत पहले से ये काम कर रहे हैं। बोर्ड ब्रो, वन स्टेप फिक्स वगैरह के जो भी इन्फॉर्मेशन है बहुत आपको करेक्ट वे में ये बताते हैं अपने चैनल पे। तो गाइज देखो, मैं सर के पास आया हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और प्लस कुछ हम डिस्कस करना चाहते हैं आजकल जो मार्केट में चल रहा है, और इधर उधर की जो न्यूज़ आ रही है, क्या वो उसमें कितनी सच्चाई है और आप लोगों के लिए कितनी यूज़फुल है, कितनी नहीं है। और दूसरा गाइज, आज हम बात करने वाले हैं 2-3 टॉपिक को लेकर, जो कि आप सभी भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं बताता हूँ वो टॉपिक क्या है। गाइज देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्यूल, जो हमारा फ्यूल वॉलेट है, हम उसको कैसे यूटिलाइज़ कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट है इस टाइम पर फ्यूल का यूटिलाइजेशन होना, क्योंकि कोई भी भाई अभी फ्यूल का अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। जो भी आपका पैकेज आईबी से जो भी कन्वर्ट होकर फ्यूल के अंदर जा रहा है, वो अच्छे से यूटिलाइज अभी नहीं हो पा रहा है। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दूसरा बात करेंगे कि जो हमारा अभी पे आउट है, अभी तक नहीं आया है, वो पे आउट कब तक आएगा, क्या किसमें कितनी सच्चाई है, किसकी न्यूज़ को सुने। आप सभी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हो इधर उधर न्यूज़ को सुन के कि यार सब लोग ये बोलते हैं, लेकिन होता था ऐसा कुछ भी नहीं है। गाइस देखो, हमारे पास भी जो इन्फॉर्मेशन आती है वो भी एक सोर्स से आती है। वो कितनी सोर्स करेक्ट है वो भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि एक अच्छी और करेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हम सब आपके लिए लेके आ पाएँ, और मलिक सर भी पूरी कोशिश करते हैं। और गाइस देखो, हम तीसरा डिस्कशन करेंगे कि जो भी आपका प्रिंसिपल विड्रॉल जो 10% जो शिफ्ट होने वाला है उससे रिलेटेड, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सभी भाइयों के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं मिस्टर मलिक सर से। तो सर, आपका इस पूरे टॉपिक पे क्या कहना है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपका फ्यूल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, आपको उससे रिलेटेड क्या कहना है? देखो, फ्यूल तो अभी तक कोई सही तरीके से यूज़ करना ही नहीं जानता है। फ्यूल कैसे यूज़ करना है हर कोई, तो सबसे बड़ी बात तो है रवि सर, ये सोचता है कि फ्यूल बेकार है, आईबी में पड़ा है वो बेकार है, पैकेज वॉलेट में पड़ा है वो बेकार है। हर कोई बेचने के चक्कर में है, कैसे भी करके मेरा फ्यूल बिक जाए। लेकिन रवि सर, मैं एक ही बात कहूँगा, जितनी भी ऑडियंस है, जो यहाँ पे फैमिली है बोर्ड बोरो की, वन स्टेप फिक्स की, या फिर आपकी क्रॉस मार्केट की, वो लोग अगर आने वाले टाइम तक फ्यूल का वेट करें और थोड़ा थोड़ा फ्यूल अपना यूज़ करते रहे, यानी अगर किसी के पास रवि सर 5000 फ्यूल वॉलेट है, तो क्यों ना वो 5000 में से 100 डिवाइड कर दे, सीधा 100 पहुंचा दे अपना क्रॉस मार्केट में, और 100 का जो भी टॉपअप बनता है उसी टॉपअप को वहाँ पे मिला के उसको इन्वेस्टमेंट पे लगा दे। सर 5000 को थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, आप 100 करके देखो, आपको बेनिफिट होगा। बट अपने वॉलेट में या फ्यूल वॉलेट में जो भी आपका पड़ा है उसको बेचने की कोशिश ना करो। लेकिन सर, पहले भी कहा जो मेन प्रॉब्लम सभी भाइयों के लिए आ रही है कि वो चलो कन्वर्ट कर सकते हैं, क्रॉस मार्केट में अपने फ्यूल को ला सकते हैं, लेकिन बात है कि मेन आईडी वो लगाएं कैसे। लोगों को एक तो मंथली पे आउट नहीं आया, लोगों के पास पैसे नहीं है, जो भी उनकी बची कुची जितनी भी पूंजी थी उन्होंने लोन लेके या इधर उधर से करके सब कुछ उन्होंने मार्केट के अंदर लगाया था। तो अब वो नया एक सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से जनरेट करें, या नई एक आईडी कैसे क्रिएट कर दे। और जब मिस्टर लवीश चौधरी जी सारा विश्वास वो खो बैठे हैं कि मतलब कि जब लोगों को मंथली पे आउट, देखो कुछ भी चलता रहा कंपनी में, ठीक है, हम मानते हैं कि इस टाइम कंपनी के साथ प्रॉब्लम हुई, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर मंथली पे आउट आता रहा, चाहे वो 50% भी कर दे ना, तब भी लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं वो एक इंटरेस्ट बना रहता है और वो एक न्यू इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ मेन प्रॉब्लम है सर। देखो सर, होता क्या है, जब हमारे घर की जो छत होती है ना सर, वो चूना स्टार्ट हो जाती है, पैसे हमारी जेब में होते नहीं है, तो मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले या रिश्तेदार सबके सब हमें नाम रखते हैं कि इसकी तो छत चू रही है, और कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी छत में काम करवा दे या खुद ही कर ले। क्यों नहीं करता भाई? लोग जलील तो कर देंगे, लेकिन कोई उसकी मजबूरी को नहीं देखेगा। सर, ये कहानी है और सच्चाई है कि लोग सिर्फ और सिर्फ बोलना चाहते हैं, बोलना जानते हैं। तो मिस्टर लवी सर ने कभी भी आपका पे आउट ना तो रोका है। अगर कोई भी एक भी बंदा ऐसा हो जिसका पे आउट रुक गया, पोस्टपोन हो गया, 3 महीने से आ नहीं रही है इनकम भले ही सर वो कैसे भी आ रही हो, वो बंदा कैसे कैश में कन्वर्ट करवा रहा हो, यूएसडीटी में दे रहा हो, मैं तो आपसे यही कहूँगा सर, वो दे रहा है, लोगों का भरोसा तभी तो बन रहा है। आज मेरी आप क्रॉस मार्केट की आईडी में बिजनेस देखना, 27,000 प्लस यूएसडीटी का बिजनेस मेरी खुद की आईडी में हो चुका है, जबकि मैंने आज तक बोर्ड बोरो में सर काम नहीं किया। लेकिन अब मैं क्रॉस मार्केट से सेटिस्फाई हो गया तो मैंने काम स्टार्ट कर दिया। तो पे आउट देखो आ रहा है, ठीक है, मैं ये कहता हूँ, रवि सर की बात से भी मैं थोड़ा सा एग्री हूँ कि पे आउट थोड़ा लेट आ रहा है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि जीरो हो गया, नहीं आ रहा है।
और सर आपको पता है किसी के 10 लाख रुपए यहाँ पे लगे हुए हैं, तो उसको 10 लाख में से 1 लाख रुपए महीना तो मिलने से रहे, 10 लाख में से वो ज़्यादातर 10,000 रुपए महीना की इनकम अब ले रहा है। क्योंकि जिन जिन लोगों ने सर लोन लिया था वो परेशान है, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन सर वही बात है, अगर ये बंदा जो ओनर है जिसके ऊपर हम सारा टॉपिक लेकर आते हैं आप लोगों के सामने, ये बंदी करके बैठ जाए, पूरी किताब ही बंद कर दे, सर कोई क्या कर लेगा। सर देखो इस चीज़ से तो मैं पूरा आपकी बात से पूरा एग्री करता हूँ कि चलो ये बंदा भागने की जगह इसने एक नई चीज़ चालू की, आर्बिट्रेज, और जिसके थ्रू पैसा लोग अपना निकाल पा रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग जो बड़े लीडर हैं या कुछ लोग जिनकी टीम अच्छी है वो तो अपना पैसा यहाँ से जनरेट कर पा रहे हैं, बट सारी प्रॉब्लम उन लोगों के साथ आ रही है। वो जनरेट कैसे कर पा रहा है सर? उसकी तो आईडी बंद कर दी ना, ये तो आप भी जानते हैं ना। उसकी आईडी बंद कर दी, लेकिन वो आईडी तो जनरेट कर पा रहा है ना, अपने नीचे तो आईडिया लगा पा रहा है, और उसको तो सर वो जो इनकम हो रही है, वो नई आईडी भी लगा पा रहा है वहां से उसके सर जो ओल्ड इन्वेस्टर हैं उसके जो अपलाइनर के साथ जो जुड़े हुए होते हैं लोग, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उनको मोटिवेट करके कैसे भी करके सर वो क्रॉस मार्केट में लेके आ रहा है। तो इसलिए उसकी सर अभी तक किसी की नहीं आई है आईबी इनकम, आईबी तो किसी की नहीं आई। अभी अगर कोई न्यू क्रॉस मार्केट में जुड़ा हुआ है तो वो बंद है बिल्कुल। तो उसने ये कदम सही उठाया मेरे हिसाब से, जो बड़े बड़े ओल्ड इन्वेस्टर थे उनका काम बंद कर दिया, ताकि लोग मेहनत करें, लोगों को दोबारा से मोटिवेट करें क्रॉस मार्केट के लिए। तो वो क्रॉस मार्केट में आ रहे हैं लोग, मैं भी आ रहा हूँ। बाकी तो सर सब ठीक ठाक चल रहा है। और एक चीज मैं बताओ सर, एक सुनो सर, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आज इस वीडियो में, आपको क्लियर कर देता हूँ सर बिल्कुल, कि आपको दिसंबर तक आपको आपका पे आउट क्या, आपका प्रिंसिपल क्या, आपका कैपिटल का, सबका पैसा कैश में हो या यूएसडीटी में हो, सर सबको रिटर्न मिल जाएगा। ये बात मैं आज कह रहा हूँ, मिस्टर लविश चौधरी की जुबानी है ये बात। देखो सर बिल्कुल ठीक कहा मलिक सर ने कि मिस्टर लविश चौधरी जी लाइव आके उन्होंने ये बोला कि दिसंबर तक, एट द एंड ऑफ 2025 दिसंबर तक वो सभी भाइयों का 1-1 रुपया उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कैसे करेंगे, कैसे भी करे, वो उसकी टेंशन नहीं जानते। तो हम भी एक पॉजिटिव सोच के साथ इसी चीज़ को मानते हैं कि अगर चलो वो रिटर्न, देखो जो लोग एग्जिट लेना चाहते हैं तो उनके पास भी एक ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए, और अगर वो रेस्ट्रिक्शन है वहाँ पर तो दिक्कत है। और मेरा तो यही मानना है कि भाई देखो ऐसा नहीं है कि मार्केट में सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं। सभी भाइयों को पूरी फ्रीडम होनी चाहिए अपने लाइफ का खुद का डिसीजन लेने के लिए। और जो लोग एग्जिट लेना चाहते हैं, सर देखो आपका उसमें इच्छा है कि आप आर्बिट्रेज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आर्बिट्रेज में रहना चाहते हैं, लेकिन अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, मैं चाहता हूं एग्जिट करूं, क्योंकि मेरे पास मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है ना सर। तो सबका, और ऑडियंस भी हमारी ऐसी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्बिट्रेज में जिनको ट्रस्ट है वो रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है ट्रस्ट मेरे को नहीं है, बट मेरी पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा अपना सोचना अलग है, तो मैं एग्जिट करना चाहता हूं। आप फिक्स अल्फा में हो, मैं फिक्स अल्फा में नहीं था, बोट अल्फा में नहीं था। मैंने कभी भी मतलब अपने माइंड में ये चीज़ लाई नहीं कि मैं फिक्स अल्फा या बोट अल्फा को अपनी लाइफ में लेके आऊँगा, कभी भी नहीं सोचा। वीडियो बना के देता रहा आप लोगों को, लेकिन मेरे को क्रॉस अच्छा लगा, मैंने क्रॉस किया, साथ में विन विन पे किया। विन विन पे आप लोगों के सामने रवि सर भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि एक जेन्युइन एप्लीकेशन है। तो भाई जो सही लग रहा है वो कर रहा है, जिसको जो सही नहीं लग रहा है वो एग्जिट ले रहा है, तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ ये है कि रवि सर की बात भी सही है कि हर बंदे को फ्रीडम होनी चाहिए, उसका कैपिटल लॉक नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर कंपनी की अलग अलग टर्म एंड कंडीशन होती है, कोई कैपिटल लॉक करके चलेगा, कोई कैपिटल को अनलॉक करके चलेगा। तो विन विन पे अनलॉक है और क्रॉस मार्केट लॉक है, बिल्कुल। तो सबका अलग अलग फंडा है, बस विन विन पे हैंड टू हैंड जो है आपको विड्रॉल दे देता है, और क्रॉस मार्केट आपको 24 to 72 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो विड्रॉल देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबका अलग अलग मैटर है और सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। अब रवि सर कह रहा है कि मैं यहाँ से एग्जिट लेना चाहता हूँ, तो भाई इनकी मर्जी की बात है, ये एग्जिट ले सकते हैं, जबकि लविश सर ने ये तो नहीं कहा कि आप एग्जिट नहीं ले सकते हो। उन्होंने कहा दिसंबर तक वेट कीजिए, हम सबको एग्जिट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो लेना चाहेगा, जो नहीं लेना चाहता, जैसा मैं हूँ, मैं नहीं लेना चाहता, मैं यही हूँ सर। लेकिन अगर दिसंबर तक भी एग्जिट नहीं मिल पाई तो उस केस में क्या करेंगे हम? सर देखो, अगर दिसंबर तक भी एग्जिट नहीं ले पाए आप, तो ये समझ लो लविश चौधरी से सबका भरोसा खत्म हो जाएगा। तो वो तो भरोसा तो सर पहले भी खत्म हो चुका है। पहले खत्म, देखो पहले भरोसा सर तब खत्म होता है जब बंदा आपको पैसे देने बंद कर दे। ये बात अब सब पॉइंट करना सर। पैसा तो वो होता है जो अकाउंट में आता है सर। INR से तो प्रॉब्लम हुई है, आप कहाँ कौन सी दुनिया में जी रहे हो सर? USDT में तो दे कम से कम। दिया तो सर, दे नहीं रहा है क्या? कहाँ दे रहा है? 5 तारीख को दी नहीं क्या आपको? ये बताओ सर, वो जो मिल रही है 1 तारीख को दी नहीं क्या आपको? सर वो तो उनको मिल रही है ना जिन्होंने अपना एंजल से वहाँ ट्रांसफर करा, और वो किस में मिल रहा है? वो थोड़ा सा अमाउंट मिल रहा है। वो तो सर वो थोड़ा सा मिल रहा है, लेकिन मिल तो कम से कम वो रहा है ना सर, जिसमें कि आपको इंडियन गवर्नमेंट भी परेशान न कर सके। सर आप वो चाहते हो कि दोबारा से फिर कुछ गड़बड़ी हो जाए? सर हमारा प्रिंसिपल सारा का सारा क्यों नहीं लगाया गया आर्बिट्रेज में? अगर प्रिंसिपल सर एक बात तो बताओ, 10% का आपसे फिर कह दिया है,
अगर सर सुनो, अगर उसको सारा ही आपको इधर लगाना होता तो फिर वो कंपनी क्यों चेंज करता, पहले ये बताओ आप सर, क्यों करता वो कंपनी चेंज? क्या जरूरत थी? तो सबको पता है कि कंपनी चेंज सर क्यों हुई है, क्यों हुई है बताओ आप। आपको पता है सर ईडी की रेट बढ़ी है और फॉरेक्स यहाँ पर लीगल नहीं है, तो कंपनी तो चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, बिल्कुल। पहली चीज। दूसरा हाँ। कि जब वहाँ पर ये कह रहे हैं कि न्यू इन्वेस्टमेंट इंसान कैसे लगा लेगा, पहले तो ये सोचने वाली बात है कि न्यू इन्वेस्टमेंट लगाना इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीवन। जो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, जो लोन लेके जिसने लगाया, क्या वो दोबारा उतना ही % लोन लेके नई आईडी लगाएगा? उसके अंदर नहीं, ये पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत कम है। तो प्रॉब्लम सारी सर वहीं आ रही है कि हम कैसे यहाँ से, कुछ लोग हैं, कुछ नहीं, इवन मेरे को जहाँ तक कॉन्टैक्ट में आया कि बहुत सारे लोग हैं जो एग्जिट लेना चाहते हैं बट वो नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इस तरह की रेस्ट्रिक्शन है। सर आप कह रहे हो कि एग्जिट नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो ले नहीं पा रहे हैं। आपको कितना अच्छा ऑप्शन दिया था सर, कैपिटल अमाउंट को आप सेल करके इधर से एग्जिट ले सकते थे। 3 लोग एग्जिट हुए हैं सर मेरे सामने, तीनों ने अपनी मर्जी से एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद उनको उनका पैसा मिल गया। देखो 80 रुपये का था, वहाँ पे किसी को 70 का मिला, किसी को 65 का पैसा मिला, लेकिन उसको नुकसान तो नहीं रहा ना, क्योंकि पहले से अर्निंग ले रखी थी उसने, उसको ज़रूरत थी, वो एग्जिट लेके चला गया। तो ऐसा ही है सर, एग्जिट लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो एक ही बात कहूँगा सर, ईडी की छापेमारी जब हुई है तब से ये कहानी बिगड़ी है, नहीं तो उससे पहले कोई कुछ कहने वाला नहीं था किसी के भी खिलाफ। सबको पेट भर भर कर पैसा मिल रहा था, कोई ऐसा नहीं था सर कि यहाँ पे आके शिकायत कर ले, बल्कि सब क्या कहते थे, लवी चौधरी जिंदाबाद, लवी चौधरी जिंदाबाद। हर कोई ये नारे लगाता नहीं लगाता तो था? आज भी लगाते हैं सर, आज भी लगाते हैं लोग। क्यों लगाते हैं सर? क्योंकि जो लोग प्यार करने वाले हैं, आज मैं यहाँ पे निगेटिविटी भी बोल के जाऊंगा तो तब भी लोग प्यार करेंगे। हाँ, मैं एक चीज कह देता हूँ, देखो आज मैं आखिरी बार फिर आपको ये चीज कह रहा हूँ, अगर दिसंबर में लवी चौधरी ने पैसा नहीं दिया तो मैं लाइफ टाइम उसके खिलाफ रहूंगा, ये मैं आज आपसे वादा कर रहा हूँ। बिल्कुल। देखो अभी मैं आपको गाइस बता दूं कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ सर, पॉजिटिव बोल रहे हैं, हम तो एक जनरल सभी भाइयों की जो मेंटेलिटी है ना इस टाइम जो चल रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं गाइस। देखो हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हमारे को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, एक बहुत डिफरेंट इशू है, और हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं दोनों भाई, ठीक है। हम तो सिर्फ आपकी बातों को रखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अपनी जगह, जो भी बात मेरे को इधर उधर से मेरे जो सब्सक्राइबर है आप लोग तो कहते हो, तो मैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू मलिक सर के सामने रख रहा हूँ, और मलिक सर से वो क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली में लोग ऐसा फील कर रहे हैं, वो उनकी मेंटेलिटी। एक चीज और है सर, TLC इतना बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है सर TLC। कोई फिक्स अल्फा का हो या फिर बोट अल्फा का हो, सबके पास TLC है इस टाइम पर, सबके पास। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा, भाई TLC को क्यों ढूंढ रहे हो यार? पहले तो अपने जो लगाए हैं वही निकाल लो, वही ले लो, वही अपनी जेब में डाल लो, इसके बारे में तो बाद में सोच लेना जिसके पीछे पड़े हो आप। TLC भाई TLC को भूल जाओ। और मैंने कहा था पहले भी आपको कि TLC लॉन्च नहीं होगी, फिर आप बोलोगे यार कभी तो पॉजिटिव बोलता है कभी नेगेटिव बोलता है। अरे भाई सच्चाई ना बोलूँ, सच्चाई ना बताऊँ आपको, TLC लॉन्च नहीं होगी 10 जुलाई को, जिसने भी कहा था उसका मुंह बंद हो जाएगा। मेरे को पता है नहीं होगी, करके देख लेना आप। तो क्यों कहते हो TLC छोड़ दो, कुछ नहीं रखा TLC में। पहले पे आउट पे ध्यान दो अपने बस, और अपने कैपिटल, अपने प्रिंसिपल पे ध्यान दो, बाकी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी भाग भी गई तब भी तुम कुछ नहीं कर सकते, जब तक रहेगी तब भी तुम कुछ नहीं कर सकते, बाकी तुम्हारी मर्जी है भाई। गाइस देखो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू सही है अपनी जगह, कंपनी कर रही है वो भी अच्छी बात है कि चलो भागी नहीं है कंपनी, कुछ ना कुछ किया है, कुछ ना कुछ। देखो लाखों करोड़ों रुपए, लाखों तो बात ही नहीं कर सकता, करोड़ों और अरबों रुपए लगे हुए हैं सर। सर आप खुद सोचो, इस चीज़ पे खुद डिसाइड करो। जिस बंदे ने विदाउट ट्रेडिंग करे पैसा दे दिया, चलो मनी रोटेशन था, फेक ट्रेडिंग थी, सब कुछ था, बिल्कुल विदाउट ट्रेडिंग के भी सर उसने पैसा दिया है, 2 महीने सबको दिया है, सबको मुंह बंद करा है। काहे की वजह से करा है? उसको अगर भाई यहाँ से निकालना होता तो बहाने थे उसके पास, बिल्कुल सही बात है। वो तो ईडी की छापेमारी, चलो मैं कह देता हूँ ईडी की छापेमारी उसी की लगवाई थी, तो फिर वो पे आउट क्यों दे रहा भाई? तो भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे और तुम्हारे समझ में भी नहीं आती है, जो पुराने इन्वेस्टर। देखो भाई बहुत सिंपल सी कहानी है, सबको पता है कि कंपनी में प्रॉब्लम तो आई थी, बिल्कुल, और वो प्रॉब्लम अभी तक हम लोग झेल रहे हैं, बिल्कुल। और सर कैसे कब तक झेलेंगे ये भी पता है सबको, कब तक झेल रहे हैं थोड़ा बहुत। तो गाइज देखो अगर कंपनी स्टैंड कर रही है अपनी जगह तो उसने बहुत कुछ सर्वाइव करके इसलिए वो इस स्टेज पे पहुंची है। तो गाइज थोड़ा सा हम लोगों को पेशेंस तो रखना पड़ेगा लाइफ में। और ठीक है, अच्छी बात है कि चलो देखो कंपनी भागी नहीं है। आप कंपनी जब नई ओपन होती है तो उसको इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए वो कह रहा है कि जब भी आप अपना प्रिंसिपल निकाल रहे हो या फिर कुछ भी निकाल रहे हो, एक न्यू इन्वेस्टमेंट इसलिए ऐड करना चाहता है कि भाई चलो हमारे साथ और लोग भी जुड़ें, और जितना कनेक्शन हमारे जितने, देखो कोई भी कंपनी बनने के लिए टीम का बड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी के अंदर बिग इन्वेस्टमेंट होना भी जरूरी है सर, इन्वेस्टमेंट बहुत होना जरूरी है, और उसके अंदर क्या है तभी उसका पोर्टफोलियो बढ़ता है ना गाइस।
कि वो कंपनी रन कैसे करेगी। अगर मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ, मलिक सर के साथ कोई कंपनी चला रहा हूँ, मेरे पे पैसे नहीं होंगे तो मैं चलाऊंगा कैसे, ठीक है। तो वही वाली बात है गाइस, देखो कंपनी ग्रो करने की कोशिश कर रही है और कंपनी अपने कोशिश कर रही है कि जैसे तैसे मैं सभी लोगों को अपने साथ कनेक्ट रखूँ। 89 लाख जितने भी यूज़र हैं बोर्ड ब्रो के, वो चाहते हैं कि कंपनी के जितने भी लोग हैं सभी हमारे साथ जुड़े हैं और एक आर्बिट्रेज कंपनी में वो इन्वेस्टमेंट करें और सभी लोग ट्रांसफर होकर आर्बिट्रेज में आ जाए, सो दैट हम आर्बिट्रेज को ग्रो कर पाएँ एक लीगल वे के अंदर। तो ये क्रिप्टो है, वो क्रिप्टो है, 31% का फ्लैट चार्ज दो। बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे 7 लाख से ऊपर अर्न कर रहे हो अपनी 1 ईयर में तो कोई टेंशन नहीं है। और आप कमा रहे हो 2-3 लाख, 20,000, 30,000, 50,000 या 1 लाख रुपए महीना, तो आप टेंशन फ्री रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी ITR अपनी फिल करते रहा करो 1 ईयर में एक बार। ITR को फिल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है आज के टाइम में। जो भी क्रिप्टो करेंसी या फॉरेक्स ट्रेडिंग में या जो है किसी भी कॉइन में आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो ITR अपनी फिल किया करो, मैं तो यही कहूँगा लास्ट में। और भाई गाइज एक चीज़ और है कि अपने इंडिया को अपने दिल में रखो, ना कि उसके खिलाफ जाओ। कोई भी काम ऐसा करो जो इलीगल हो, इलीगल से बचो। अगर आपको ये लग रहा है कि इलीगल है हमारे इंडिया में, इससे हमारे इंडिया को नुकसान होगा, तो मत करो उस काम को, ख़त्म कर दो, छोड़ दो उसको वहीं। क्योंकि भाई हमने यहाँ का खाया है, पिया है, रह रहे हैं, सो रहे हैं, दफन भी यहीं होंगे, कफन भी यहीं होंगे, सब कुछ यहीं होगा। तो भाई क्यों जाओ उसके खिलाफ। कम से कम गवर्नमेंट को अगर हमारी जेब से 10 रुपये जा रहे हैं, वो 10 रुपये के 12 रुपये भी तो हमारी जेब में ही आते हैं, सड़कें बनती हैं, दुनिया भर के काम होते। तो भाई इन्वेस्टमेंट करो अच्छे से क्रिप्टो में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मैं आखिरी में एक बात कह देता हूँ, क्रॉस कहीं नहीं जाने वाली, बेफिक्र होकर काम करो। हाँ तो गाइज क्रॉस मार्केट आर्बिट्रेज अभी कहीं नहीं जाने वाली, जैसा मलिक सर बता रहे हैं, और बहुत अच्छे से वो प्लेटफॉर्म काम करेगा। और अब देखो नई चीज़ कुछ अगर बनी है तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। सर मैं आखिरी में एक चीज़ और कह देता हूँ, कोई भी अगर यहाँ पे न्यू इन्वेस्टमेंट करता है तो मैं उसको देखो कड़वी बोलूँगा, थोड़ी सी बात कड़वी लगेगी। न्यू इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार ये चीज़ सोच लेना आपका प्रिंसिपल लॉक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, समझ लेना आप पूरी बात को। अगर आप यहाँ पे न्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका प्रिंसिपल लॉक हो जाएगा, और अगर आप विन विन पे में आप अपनी आईडी लगाते हैं तो आपका प्रिंसिपल लाइफ टाइम अनलॉक रहेगा, बात खत्म। ठीक है। और तो सर ये जो 30% के हिसाब से भी तो निकाल सकता है, लॉक कहाँ है, वो तो निकाल सकता है ना, विड्रॉल तो कर सकता है। अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करता है क्रॉस मार्केट में तो वो तो निकाल सकता है ना, अगर 15% डिडक्शन के साथ, अगर 3 महीने से पहले निकालता है तो। सर वही बात है ना, वो लॉक ही तो है सर। वो सर आपका पैसा लग गया, उसके बाद जो है 2 महीने के बाद आप निकाल रहे हो, 3-6 महीने तक तो लॉक है। 6 महीने तक लॉक है सर। वो आप निकाल ले तो 15% कट के आ रहा है, तो फायदा क्या है सर उसका, ऊपर से प्रॉफिट भी कम है उसके अंदर। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ सर मैं, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन जो है लोग रहेगा वो पैसा। और सर उसके P2P के ऊपर क्या कहना है? सर ने अभी तक लविश चौधरी जी ने P2P का कोई ऑप्शन अभी तक किसी भी भाई के लिए नहीं लाया है, सो दैट उनके पास एक थोड़ा बहुत ऑप्शन मिल जाता, अपना जो भी इनकम है उनका 15-20% जो भी निकाल पाए, वो ऐसा कुछ ऑप्शन आया नहीं उनके पास। देखो P2P पे मैं बता देता हूँ सर, देखो आप ध्यान से सुनना गाइस मेरी बात को। P2P बहुत बड़ा मुद्दा है TLC से भी इस टाइम पे, क्योंकि सबका पैसा फंसा पड़ा है, सबका पैसा। सब ये सोच रहे P2P करके यहाँ से एग्जिट ले लूँ। उस बंदे ने क्या दिमाग लगाया है, आपको ऑफर दिए वहीं पे। फ्यूल वॉलेट का कैसा ऑफर दिया, पहले आपको 25% का ऑफर था, लेकिन आज दिया है 100% का है। P2P छोड़कर सबसे पहले कैपिटल पे आपके फोकस किया उसने, कैपिटल लेके आओ उधर, कहाँ पे, क्रॉस मार्केट में डबल डालो और अपना लगा दो पैसा। तो आप P2P पे सोचोगे तो P2P तो आपका चल ही रहा है, अर्निंग आपको बेचने का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है, किसी को भी दे दो, किसी को भी ले लो। वो P2P उसके प्लेटफॉर्म पे नहीं चल रहा है, ऑफलाइन चल रहा है। लेकिन उस P2P को ऑनलाइन ना चलाकर उसने 2 ऑप्शन दिए, फ्यूल वॉलेट और आपका ये तुम्हारा ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो तुम्हारा कैपिटल अमाउंट है वो दोनों को आप यूज कर सकते हो। पहले 25% था, अब आप 100% यूज कर सकते हो। तो बताओ अभी भी P2P की जरूरत पड़ गई, P2P आपका ऑफलाइन चल ही रहा है। बाकी मैं फिर यही कहूँगा लास्ट में, सब कुछ बढ़िया है भाई। क्रॉस मार्केट जो है एक जेन्युइन एप्लीकेशन है और वो बंदा जेन्युइन है, बस। अब कोई ये मत कहना कि वो कह रहा था कुछ, हो रहा है कुछ, कर रहे हैं कुछ। कभी आप भी ऐसा करते होंगे, कभी अपनी बीवी को कहते होंगे कल ला के दूंगा, हैं? और फिर बीवी पूछती होगी तो कल तो निकल गई, आज परसों हो गई, कल नहीं कल ला के दूंगा। आप वहाँ पे क्यों नहीं सोचते कि यार लविश ने ऐसा बोला था, मैंने भी तो ऐसा बोला है। तो भाई कहना एक डायलॉग चल रहा है पाकिस्तान में, जबान में, माफ़ करना इधर उधर निकल जाता हूँ। उस भाई का भी यही थोड़ा सा हो जाता है, कभी कभी इधर उधर निकल जाता है। वो बंदा दिल से बोलता है आपको और दिल से लाइक करता है, अपनी फैमिली मानता है आपको। अगर वो बंदा, आप अगर दुबई चले गए, आपसे बात ना करी ना, तो भाई साहब मैं यूट्यूब पे वीडियो बनानी बंद कर दूंगा। आप जाओ उससे बात करो, अगर बात नहीं करी उसने, वो सबसे बात करता है। ठीक है यार, परेशानियाँ सबकी लाइफ में आती हैं, तो उस परेशानी को आप भी झेल लो, समझ लो कि मेरा भाई है, वो झेल रहा है तो मैं भी झेल रहा हूँ, कोई कहीं नहीं जाने वाला। हाँ किसी दिन आपने उसका डंडा इतना बड़ा कर दिया ना, तो ये समझ लेना वो गायब हो जाएगा। फिर हकीकत बता रहा हूँ सर, कड़वी लगेगी मेरी बात, लेकिन किस दिन आपने इतना बड़ा डंडा डाला
तो वो बंदा कह देगा अस्सलाम वालेकुम, आप जाओ अपने काम पे ध्यान दो, बस इधर मत आना। अब क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। तो क्यों ना भाई सपोर्ट करो एक दूसरे को। मैं ये कह रहा हूँ कल की भागती आज भाग जाए, कल की भागती आज भाग जाए, लेकिन आपको सब्र करना है। फिर भी कब भागेगी उस भागने का वेट करो, जब भागेगी जब का जब देखा जाएगा। भाग तो नहीं ना, भागा तो नहीं। अरे बोट बोरो नहीं भागा, फिक्स अल्फा नहीं भागा, बोट अल्फा नहीं भागा, तो भाई यार खाम खाई की बात। लगे रहो मुन्ना भाई, मैं तो ये कहूँगा बस। तो गाइज वही डिस्कशन हमारी हो चुकी है, आप सबको पता चल गया। आपकी P2P के ऊपर हमने डिस्कशन करी, 10% शिफ्टिंग के ऊपर। सर अगर आप लास्ट में कुछ कहना चाहोगे, वो कब तक चालू करेंगे या फिर वो सही है, 10% गलत की, है? हाँ ठीक है चलो 10% की मैं आपको बात बता देता हूँ। 10% का क्या है, आज क्लोजिंग है आपकी, आज बोले तो 7 तारीख है, लेकिन ये वीडियो आपको लेट पहुँचेगी, फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर आपकी क्लोजिंग नहीं हुई 7 तारीख को भी, तो 7 तारीख के बाद जब भी आपकी क्लोजिंग होगी तो उसमें क्लोजिंग का एक सिस्टम बनाया गया है। उस सिस्टम में कहा गया है, अगर आपने जैसे सर है हमारे रवि सर हैं, इन्होंने जो है आईडी बना रखी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनके पास फिक्स अल्फा की आईडी है, तो इनके पास तो पूरा कमीशन आ जाएगा। ये तो बाबूजी हैं, महाराज है, तो हमारे पहले से ही तेज आदमी है, क्रॉस मार्केट में जाना ही नहीं चाहते, तो इनको तो जो है पूरी इनकम मिल जाएगी। लेकिन हमारे जैसे हैं तो वो क्या काम होगा, उनको इधर आ जाएगा 10%। लेकिन मेरी वहाँ आईडी में भी कुछ नहीं है, $100-200 है, और उनका भी 10% आ जाएगा मेरा क्रॉस मार्केट में। बट ये है आपकी जो भी यहाँ पे 10% शिफ्टिंग की बात है, वो कब पक्की होगी, कब सच्ची होगी, उसके बारे में मुझे भी आज तक कोई आइडिया नहीं मिला, ना ही मुझे कोई बिल्कुल जेन्युइन और रियल इन्फॉर्मेशन आज तक नहीं गाइस मिला। देखो ऐसा है कि रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन तो मेरे को नहीं लगता कि लविश चौधरी जी के पास भी है, क्योंकि वो खुद चेंज करते रहते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन। अरे सर, और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, जो यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं, वो भी इधर उधर सोर्सेज से या तो मैसेज पढ़ लेते हैं, कुछ ग्रुप पे कोई मैसेज, क्योंकि फेक मैसेजेस स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और टेलीग्राम पे भी देख सकते हो, अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ पर भी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वीडियो तुरंत आ जाती है उनकी। और अपना क्या है कि हम लोग थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं कि एक्चुअली में वो मार्केट में इन्फॉर्मेशन करेक्ट फैल रही हुई है या नहीं फैली हुई है। तो मार्केट में करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, हम अपने लीडर से बात करते हैं जो लविश चौधरी जी की मीटिंग में रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं लविश चौधरी जी के मैनेजर के। तो हम लोग उनसे अपनी कोशिश करते हैं जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएँ। ठीक है गाइज़, तो थैंक यू सो मच गाइज़, बस यही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और नेक्स्ट टाइम जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मिस्टर लविश सर और मलिक सर आपको दे देंगे, और मेरे चैनल पे भी। लविश सर याद आ रहे हैं इनको, देख लो। लविश सर जी अब याद नहीं आते किसी को, खैर नहीं आपको तो याद आ रहा है। मेरे को याद आ रहा है। तो गाइज ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी। इजाज़त दीजिए हमें भी। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, बाय गाइज। सर